नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत का लेसन 12 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सह पठनाय गच्छति। इसका अर्थ क्या होता है? सह माने वह, पठनाय मीन्स पढ़ने के लिए और गच्छति मीन्स जाता है। तो पूरे सेंटेंस का इसका क्या अर्थ हुआ? वह पढ़ने के लिए जाता है। तो इस पूरे लेसन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं कि यह चतुर्थी विभक्ति क्या होती है। जिसके लिए कोई क्रिया, कोई कार्य किया जाए या जिसे कोई वस्तु दी जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक। और संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह पठनाय गच्छति, तो इसमें जो पठनाय शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो चलिए अब हम पाठ का अनुवाचन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। एषः सूर्योदय। एषः मीन्स यह, सूर्योदय सूर्य का उदय, यह सूर्योदय है। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार। देवाय नमः, देव के लिए नमस्कार। विवेकः विद्यालयं गच्छति, विवेक विद्यालय जाता है। इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। विवेकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति, विवेक किस लिए विद्यालय जाता है। विवेकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, पठनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विवेक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पुस्तकं ज्ञानाय भवति, पुस्तक ज्ञान के लिए होती है। रमेशः क्रीडा क्षेत्रं गच्छति, रमेश खेल के मैदान में को जाता है। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रमेशः किमर्थं क्रीडा क्षेत्रं गच्छति, रमेश किस लिए खेल के मैदान में जाता है। रमेशः क्रीडनाय तत्र गच्छति, रमेश खेलने के लिए वहां जाता है। तत्र मीन्स वहां। विमर्शः गृहं आगच्छति, विमर्श घर आता है। विमर्श भोजनाय गृहं आगच्छति, विमर्श भोजन के लिए घर आता है। विमर्श विश्रमणाय गृहं आगच्छति, विमर्श विश्राम करने के लिए घर आता है। विमर्श शयनाय गृहं आगच्छति, विमर्श सोने के लिए घर आता है। तो बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद एक बार पुनः पढ़ते हैं। एषः सूर्योदय, यह सूर्य का उदय है या सूर्योदय है। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है।
सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार। देवाय नमः, देव के लिए नमस्कार। विवेकः विद्यालयं गच्छति, विवेक विद्यालय जाता है। विवेकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति, विवेक किस लिए विद्यालय जाता है। विवेकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, विवेक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पुस्तकं ज्ञानाय भवति, पुस्तक ज्ञान के लिए होती है। रमेशः क्रीडाक्षेत्रं गच्छति, रमेश खेल के मैदान को जाता है। रमेशः किमर्थं क्रीडाक्षेत्रं गच्छति, रमेश किस लिए खेल के मैदान को जाता है। रमेशः क्रीडनाय तत्र गच्छति, रमेश खेलने के लिए वहां जाता है। विमर्शः गृहं आगच्छति, विमर्श घर आता है। विमर्श भोजनाय गृहं आगच्छति, विमर्श भोजन के लिए घर आता है। विमर्श विश्रमणाय गृहं आगच्छति, विमर्श विश्राम करने के लिए या आराम करने के लिए घर आता है। विमर्श शयनाय गृहं आगच्छति, विमर्श सोने के लिए घर आता है। तो बच्चों, हिंदी अनुवाद के बाद अब देखते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ। इसमें पहला शब्द है एषः, जिसका अर्थ है यह, और एषः क्या है, पुल्लिंग है। सूर्योदय, सूर्य उदय या सूर्य का उदय। सूर्य, सूर्य या सूरज। प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। नमः, नमस्कार। विवेकः, ये लड़के का नाम है। विद्यालयं, स्कूल को। गच्छति, जाता या जाती है। किमर्थं, किस लिए। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। रमेशः, लड़के का नाम। क्रीडाक्षेत्रम, खेल का मैदान। क्रीडनाय, खेलने के लिए। विमर्श, लड़के का नाम। भोजनाय, भोजन के लिए। विश्रमणाय, आराम के लिए। शयनाय, सोने के लिए। अब शब्द अर्थ के बाद देखते हैं इस पाठ की एक्सरसाइज। इसमें पहले ये विभक्तियां दी हुई हैं, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है, कोष्टक से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरिए। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही शब्द लेकर इन फिलअप्स में फिल करना है। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कृष्णाय नमः, तो इसमें जो ये कृष्णाय शब्द है ये यहाँ से लिया गया है, यानी कि कृष्ण के लिए नमस्कार। अब दूसरा है ये नमः, इसमें है जनकम जनकाय, तो
तो इसमें शब्द आएगा जनकाय। अगला है नमः। रामम रामाय, राम को या राम के लिए, तो इसमें शब्द आएगा रामाय, रामाय नमः। अगला है नमः देवम देवाय, तो इसमें शब्द आएगा देवाय, देवाय नमः। नमः गणेशम गणेशाय, तो इसमें शब्द आता है गणेशाय, गणेशाय नमः। और लास्ट है नमः शिवम शिवाय, तो इसमें शब्द आएगा शिवाय, शिवाय या शिव के लिए नमस्कार। अब अगला क्वेश्चन है, कोष्टक से शब्द लेकर उचित रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, ये शब्दों का हमें सही विभक्ति लगाकर इन फिलअप्स में फिल करना है। तो इसमें पहला शब्द है सह पुस्तकम पठती, वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें शब्द है ज्ञान, तो ज्ञान, ज्ञान का शब्द बनेगा सही ज्ञानाय, वह पुस्तक ज्ञान के लिए पढ़ता है। ख पितामह प्रातः गच्छति, पितामह दादाजी सवेरे जाते हैं। भ्रमण, भ्रमण क्या सही शब्द होगा? भ्रमणाय, यानी कि घूमने के लिए, दादाजी सवेरे घूमने के लिए जाते हैं। गे छात्रा विद्यालयम गच्छति, शब्द क्या है? अध्ययन, तो छात्र विद्यालय जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अध्ययनाय, छात्र अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाते हैं। सह तत्र गच्छति, वह वहां जाता है, तो इसमें शब्द दिया हुआ है पुस्तक, तो वह वहां पुस्तकाय गच्छति, वह वहां पुस्तक के लिए जाता है। भक्ता ईश्वरम पूजयन्ति, भक्त ईश्वर को पूजते हैं। सुख, सुख के लिए, तो शब्द बनता है सुखाय, भक्त सुखाय ईश्वरम पूजयन्ति। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उचित मेल कीजिए। बच्चों ये मैचिंग है, इन्हें हमें सही मेल करना है। तो इसमें पहला है परोपकार है, तो परोपकार है के साथ क्या शब्द मैच होगा? पुण्याय। धनम दानाय, पुस्तकम ज्ञानाय, पुष्पाणि पूजनाय, क्रीडनकम खेलनाय। परोपकार पुण्य के लिए होता है, धन दान करने के लिए होता है, पुस्तकम जो पुस्तक होती है वो ज्ञान के लिए होती है, पुष्पाणि यानी कि फूल, फूल पूजा करने के लिए होते हैं, क्रीडनकम गेंद, गेंद खेलना है, खेलने के लिए होती है। अब अगला क्वेश्चन है, शुद्ध विकल्प रिक्त स्थान में लिखिए। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही शब्द चूज करके इन फिलअप्स में फिल करना है। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वयम अध्ययनाय विद्यालयम गच्छाम, हम अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हैं। तो जिस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है वो शब्द हमें यहाँ पर फिल करना है। अब पहला है फलंती वृक्षा, वृक्ष फलते हैं, किस लिए? परोपकाराय, परोपकार के लिए
वृक्ष फलते हैं। दूसरा है लोभ है भवति। लोभ होता है, किस लिए होता है? विनाशाय, यानी कि लोभ विनाश के लिए होता है। जनकः उद्यानम गच्छति। पिता बगीचे में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? भ्रमणाय, यानी कि घूमने के लिए। पिता घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। कृषकः बीजम वप्ति। किसान बीज बोता है। वप्ति मीन्स बोना। किसके लिए बोता है? धान्याय, यानी के अनाज के लिए। सह ईश्वरम पूजयति। वह ईश्वर को पूजता है, किस लिए पूजता है? कल्याणाय, कल्याण के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें फिलप्स में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। पहला शब्द है बालक। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बालक शब्द का रूप एक वचन में क्या बनेगा? बालकाय। द्विवचन में बनेगा बालकाभ्याम और बहुवचन में बनेगा बालके भ्य। दूसरा शब्द है जनक। जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्य। फल, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। कृषकः, कृषकाय, कृषकाभ्याम, कृषकेभ्य। जन, जनाय, जनाभ्याम, जनेभ्य। तो बच्चों, हमने ये लेसन अच्छी तरह पढ़ लिया। अब देखते हैं पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का अर्थ होता है जो पीछे के लेसन हैं उनका रिवीजन। तो इस पुनरावर्ती में हमें लेसन 9 से लेके लेसन 12 तक का रिवीजन करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? कोष्टक स्थित शब्द के उचित रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। जो ये शब्द दिए हुए हैं इनका हमें सही रूप इन फिलप्स में फिल करना है। तो इसमें पहला है रमेश है गच्छति। रमेश जाता है विद्यालय। तो रमेश विद्यालय जाता है, तो इसमें हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी? विद्यालयम। तो रमेश है विद्यालयम गच्छति। पठति, पढ़ता है। छात्र, छात्र है। तो छात्र है पठति। गे, छात्रा क्रीडति। छात्रा खेलती है, किसके साथ? कंदुकेन, यानी के गेंद से। छात्रा कंदुकेन क्रीडति। सह उद्यानम गच्छति। वह बगीचे में जाता है। भ्रमणाय, घूमने के लिए। तो सह भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। लास्ट है नमः, गणेश। तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति आएगी। गणेशा है नमः। अब अगला क्वेश्चन है, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। इसमें बताया गया है कि कहाँ कौन सी विभक्ति यूज करनी है। तो इसमें पहला है विद्यालय। इसमें हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसमें शब्द बनेगा विद्यालयम। विवेक, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसमें शब्द बनता है विवेक है। बसयान, यानी के गाड़ी। तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है बसयानेन। बसयानेन गच्छति। अध्ययन, अध्ययन में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसमें शब्द बनेगा अध्ययनाय, यानी के अध्ययन के लिए। अब अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। ये सेंटेंस दिए हुए हैं और इधर पिक्चर्स हैं, तो इसमें हमें इन सेंटेंस का इन पिक्चरों के साथ मेल करना है। पहला है छात्र है पठती, तो इसमें देखो कि छात्र कहाँ है, ये तो इसमें छात्र है पठती यानी कि छात्र पढ़ता है, तो इसमें हम लिखेंगे नंबर 1। सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है, इसमें कौन सी पिक्चर आएगी, 4th वाली। सा पत्रम लिखती, वह पत्र लिखती है, इसमें 1st वाली पिक्चर आएगी। जनकः भ्रमणाय गच्छति, पिता घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, 2nd पिक्चर। अगला क्वेश्चन है अशुद्धि को शुद्ध कीजिए। इसमें शब्द गलत दिए हुए हैं, अशुद्ध हैं, तो उन्हें हमें सही लिखना है। तो पहला है बालकम गच्छति, बालक को जाता है, तो यानी कि यह बालकम में जो विभक्ति लगाई हुई है वह गलत है। इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति, यानी कि बालकः गच्छति। दूसरा है सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, तो जो ये पुस्तक शब्द है वह गलत है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जबकि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, तो यह शब्द बनेगा सह पुस्तकम पठति। तीसरा है सा कंदुक क्रीडति, वह गेंद से खेलती है, तो कंदुक है शब्द गलत है, इसमें क्या बनेगा, कंदुकेन, वह गेंद से खेलती है। देवः नमः, इसमें देवः शब्द गलत है, तो इसमें क्या आएगा, देवाय, देवाय नमः, देव के लिए नमस्कार। और लास्ट में है परोपकारः वृक्षा फलन्ति, परोपकार वृक्ष फलते हैं, तो इसमें जो परोपकार शब्द है वह गलत है। इसमें क्या बनेगा, परोपकाराय, यानी कि परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं। तो बच्चों, हमने ये 12 लेसन अच्छी तरह पढ़ा और समझा। अब मैं बताती हूँ कि इस लेसन का वर्क आपको कैसे करना है। बच्चों, ये जो पाठ दिया हुआ है इसकी संस्कृत और हिंदी अनुवाद आपको कॉपी में लिखना है। ये शब्द अर्थ भी आपको कॉपी में करने हैं और बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, ये यहां से लेके पूरी। तो बच्चों, मैंने ये है पाठ आपको पढ़ा दिया और समझा दिया। आशा करती हूं कि सब बच्चों को यह लेसन भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।